हमारा माइंड होता है, दैट सर्कल। एंड ये ऊपर सॉरी CM मीन्स कॉन्शियस माइंड एंड नीचे है SM सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड हमारा वर्क करता है 10 to 12% एंड सब कॉन्शियस माइंड हमारा वर्क करता है 88 to 99%। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि सब कॉन्शियस माइंड में हम लोगों के पास जो हमारे थिंकिंग होती है या थॉट्स होती है, वो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसकी रीजनिंग देते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको उन्हीं चीजों को जजमेंट दे देते हैं। कोई भी थॉट हमारे साथ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उन चीजों को सोचते हैं, अपनी रीजनिंग देते हैं, एनालाइज करते हैं एंड अपनी जजमेंट्स देते हैं। तो और जब ये चीज हम एक बार करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमारा माइंड कंटिन्यूसली वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ थॉट हमेशा हमारे माइंड में रहती है। अगर हम इस चीज को एक बार करते हैं तो डेट्स ओके, लेकिन अगर हम इस चीज को कंटिन्यूसली करते रहते हैं, लाइक सर्कल में घूमता रहेगा, थिंक एक थॉट आई, उससे हम रीजनिंग दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, देन जजमेंट दे रहे हैं अपनी, तो वो ओवर थिंकिंग का काम करती है। और जब हम ओवर थिंकिंग कर देते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस। और इस ओवर थिंकिंग से हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं और उस फीलिंग से जो इमोशंस बनते हैं, वो इमोशंस हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और जब ये एक्सपीरियंस बनता है और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सोते हैं या हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, तो या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये जो फिल्टर होता है हमारे माइंड में बनता है, फीलिंग्स और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक होता है, यहाँ पे एक फिल्टर होता है, ये फिल्टर टूट जाता है जब हम सोते हैं। ज्यादातर एक्सरसाइज कोई करता हो या ना करता हो, लेकिन सोते तो सभी है ना, तो हम सोते हैं, वो चीज सोच के सोते हैं, तो ये यहाँ एक फिल्टर होता है जो टूट जाता है, जिससे जो हमारी कॉन्शियस माइंड की थॉट्स होती हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है जो हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं लाइफ के, जो हमारे बिलीव्स बनते हैं, वो देती हैं। और यही बिलीव्स रियलिटी बन जाते हैं, यही हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रियलिटी बनते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में आके वो 6000% मोर पावरफुल हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप ये बात? प्लीज रेज अप योर हैंड्स और थम्स अप मुझे, ताकि पता चलता रहे। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ, जब हम जो सोचते हैं वही, जैसे रात को हमें अक्सर सपनों में भी आता है और यस, फिर वही चीज हमारी लाइफ में सच भी होने लगती है, क्योंकि सच भी हम होने सेम लगे। चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो सोच रहे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने नेहा जी, बिल्कुल ठीक कहा। हम इन चीजों को खुद अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे अ, आती हैं, जो कह लो कि प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमारे इन चीजों को, उन चीजों को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं एवरी टाइम कि हम बीमार हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आई मस्ट से ये चीज आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी और आप एवरी टाइम बीमार ही रहेंगे। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, बट ये रियलिटी है। आप हर टाइम बीमार रहेंगे, आपको उसी चीज का बार बार वो होता रहेगा, क्योंकि ये होता है ना, हमारे माइंड से इन चीजों को हम आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हम लोग बैठ के ये सब चीजें सोचते हैं, कुछ भी थोड़ी सी भी चीज हो जाती है हम सोचते हैं। हम एक सबका अपना अपना नेचर होता है, कई बार लोग होते हैं शाय भी फील करते हैं, तो कुछ लोग इस तरीके से होता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, बातें हैं, वो डिस्कस नहीं करना चाहते किसी के साथ, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। और उस वो ये नहीं समझते कि हम डिस्कस जो नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अंदर जो हमारे बैठी होती है, दिमाग में चलती रहती है। ऐसा नहीं है, कोई तो होगा। अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है जिन पे आप अच्छे से ट्रस्ट कर सको, तो आप टीचर्स नहीं है, तो लोग डॉक्टर्स या काउंसलर्स का भी सहारा आजकल लेने लग गए हैं। रीजन ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है बेसिकली। आप जानते हैं स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ
किसी को नहीं पता, किसी को ये चीज नहीं पता कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो ये चीजें समहाउ हमारे लिए अच्छी ही है। जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जिस चीज से हमारे को आगे एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए उसके लिए बेटर है। बहुत बहुत ही अच्छा वो है कि हमें हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रेस के कॉजेज क्या है? कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस किस वजह से होता है? मोस्टली ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप, करना। करियर। सॉरी। हाँ, ओवर थिंकिंग तो बेसिकली स्ट्रेस ही है, बट करियर, रिलेशनशिप या फिर फाइनेंसेस, ये सब चीजें स्ट्रेस दे सकती हैं। या चिल्ड्रंस से रिलेटेड स्ट्रेस भी होती है मदर्स को, कि बच्चों का करियर कैसा रहेगा, या जी बच्चों को हाँ, लेके बिल्कुल टेंशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि जो हैवी वर्कलोड है हमारा, जो हम वर्क करते हैं, जो हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस होते हैं जिनको हम फेस करते हैं, और ये चैलेंजेस ही हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस का रीजन है। और कुछ? यस साक्षी, यू रेज योर हैंड। आ गया था क्या? Hi. Some of the reasons may be financial obligations, death यस of a loved one, job loss, traumatic events, some यस problems at work, emotional well-being, anxiety, depression, some relationship problems. यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो यू सेड एब्सोल्युटली ट्रू। लाइक वन, जो हमारे फैमिली के, जो हमारे लव वन होते हैं, उनका जाना भी बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीजन होता है, बिकॉज हम ग्रीफ में होते हैं एंड वी नेवर डिस्कस टू एनीवन दिस थिंग एज वेल। कई बार तो ऐसा होता है कि हम रो के उस चीज को निकाल लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, अपने अंदर उस चीज को। और ये चीज, और एक सबसे बड़ा और रीजन है आजकल लोगों में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बहुत बड़ा रीजन है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इवन फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव, आई फेस दिस थिंग in my life at some point of time. I face this thing because lack of communication, lack of confidence ऐसा होता है कि हमें उन चीजों से एंगर, पेन और इन चीजों का भी हम लोग फेस करते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उस चीज से फ्रस्ट्रेशन होगी, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं करना वो नहीं कर पाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन है, दैट इज लैक ऑफ असर्टिवनेस। हमारे फैमिली में हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, या फिर बच्चों के साथ भी, या आपस में फ्रेंड्स में भी, हम लोगों के साथ डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स जब वो आती हैं तो हम उन चीजों को सॉल्व करने की बजाय, असर्टिवली उस पे डिस्कशन करने की बजाय, कई बार ऐसा होता है कि एंगर करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बात नहीं करते। दैट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ कॉज। क्योंकि असर्टिव होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। आप बैठिए, आराम से बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि ये चीज ऐसे हुई थी, मैं ऐसे चाहती हूँ, आपने ऐसे कही, या मैं को ये चीज ऐसे करनी है। ठीक है, हो सकता है आप ठीक से बात कर रही है, सामने वाला नहीं समझ रहा, ऐसा भी हो सकता है, सामने वाला टॉन्ट भी मार रहा है। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि आप तो बात कर रहे हैं लेकिन सामने जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहा ठीक से, आपको ये कह लीजिए टॉन्ट मार रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। बट आपने अगर अपनी बात रख दी तो कम से कम आप तो पीस में आ जाएंगे, आप तो पीस में आएंगे। स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं जिस चीज का, वो कम से कम निकलेगा आपके माइंड से, है या नहीं? तो ये चीज जो होती है। और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि असर्टिव होने के, जो हमारे जो लोग असर्टिव नहीं होते, उन लोगों के क्या फैमिली जो क्या उनका ब्रॉटअप हुआ होता है, किस ढंग से जो वो
असर्टिव नहीं होते। पहले एक चीज और बताना चाहूंगी रीजन में, जो एक भेदभाव होता है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हेट का, अब्यूज का, या किसी तरीके का डिफरेंशिएट जो उनके साथ होता है, भेदभाव टाइप, उस वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस का। तो रीजन स्ट्रेस की बातें सिर्फ छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इन्हीं चीजों से लोग डिप्रेशन तक में आ जाते हैं, एंड दैट इज ट्रू। कई लोगों को मैंने इस तरीके से देखा। आप सोचिए कि अगर आप देखें, रिलेशनशिप सबसे बड़ा इशू है हस्बैंड वाइफ में या इन लॉज में, और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप सबसे बड़ा इशू है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रेकअप्स वगैरह हुए होते हैं, और कई बार ये होता है कि किसी को आप पसंद कर रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं कर रहा। तो ये चीजें भी स्ट्रेस में जाने का रीजन है, क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव है। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हमें लगता है कि सामने वाला इंसान मिले। अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो इस चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो सामने वाला पर्सन कर रहा है या नहीं। जो वन साइडेड लव होता है उसमें ज्यादातर लोगों के साथ ये चीजें होती हैं कि वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में चले जाते हैं और अपने आप को एक ही जगह, जो अपना काम है, जॉब, वर्क, सब चीजों से साइड कर देते हैं कि मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। वाई पीपल आर नॉट असर्टिव। तो ये सबसे बड़ा वो होता है कि इनर फ्रीडम नहीं होती, नो इनर फ्रीडम। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि गॉसिपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन असर्टिव होने की, कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। ये भी रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है। तो बेटर यही है कि अवॉइड गॉसिपिंग एंड अब स्टार्ट असर्टिवनेस। बात कीजिए, सामने वाले से अपनी बात रखिए, तभी आप इन चीजों में आगे स्ट्रेस फ्री होके रह पाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज, फैमिली का जो वो होता है, मतलब बच्चों को शुरू से ही ऐसा ब्रॉटअप दिया जाता है कि वो सोचते हैं कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, सामने वाला पर्सन हमें पसंद नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ क्या हो जाता है कि सामने वाला पर्सन, उनको लगता है कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता। क्योंकि क्या आ जाता है, आजकल लोगों में ये भी चीज बहुत है कि मेरी हाइट कम क्यों है, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर क्यों नहीं है, मैं मोटी क्यों हूँ, मतलब इस टाइप के चीजें जो आती हैं, उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, लोग, लड़कियां ज्यादातर गर्ल्स में आती हैं, बॉयज में आती हैं, तो अपने आप को ये मान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें पसंद नहीं करता, तो हम तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। और इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और अपने लिए एक जो स्ट्रेस निकल के आता है इसमें ना, आप सोचते रहेंगे एक ही चीज कि यार उसने मुझे ऐसे कर दिया, तेरा ये ड्रेसअप अच्छा नहीं लग रहा। अब तो ये वाली चीजें है ना, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण हो जाती हैं। आजकल लड़कियों के लिए बहुत है, लड़कों के लिए भी है, बॉयज भी बहुत सोचते हैं, पर क्या होता है, बॉयज शो नहीं करते, बाहर चले जाते हैं, अपने आप को डिस्कस कर लेंगे, अपने आप को किसी और चीज में बात कर लेते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाती है। पर फीमेल्स के साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी नहीं, मेरे आसपास बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस तरीके की बातें करती हैं। तो बहुत अजीब लगता है सुन के कि मतलब इतना भी हम लोग सोचते हैं, हमने अपने आप को ही जजमेंट देना शुरू कर दिया, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है अनहैप्पी रहने का। खुशी कहाँ है यहाँ पे, हम अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को ही जज कर रहे हैं। वैसे तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, पर जब हम अपने आप को ही जजमेंट देते हैं किसी चीज के लिए, अपने आप को ही जज करे जा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा कारण हो गया स्ट्रेस का। बाहर क्यों जाते हैं, घर पे ही है सबसे पहले। और कुछ चीजें हैं, द अदर थिंग इज फियर ऑफ क्रिटिसाइजिंग। जो क्रिटिसाइज कई लोगों के घर में भी होता है, क्रिटिसाइज कई लोग बचपन से ही हो रहा होता है, तो क्या होता है बच्चों के साथ कि जब उनका क्रिटिसाइज घर में हो रहा होता है तो वो बाहर जाते हैं। पेरेंट्स की गलती है ये सबसे ज्यादा, बट ये बात है कि अगर उनको ज्यादा मिल रहा होता है तो दे डोंट वांट टू टॉक,
to their parents, and even parents don't want to talk with the kids. और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों से बात की जाए। आजकल आप मानेंगे छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल 18 साल के बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं। क्या उनको नीड है काउंसलिंग की? बताइए, क्या नीड है? पेरेंट्स से अच्छा काउंसलर कौन होगा बच्चों के लिए? लेकिन कई बार फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को जरूरत पड़ जाती है काउंसलिंग की, क्योंकि कहीं और नहीं बोल पाते, कहीं और नहीं बोल पाते। और मेरे को लगता है कि गलत भी नहीं है, डॉक्टर या किसी काउंसलर का सहारा लेना, सपोर्ट लेना गलत नहीं है अगर आप कहीं नहीं बोल पा रहे, क्योंकि स्ट्रेस को एंजाइटी तक ले जाना और उसके बाद डिप्रेशन तक ले जाना, उससे बेटर यही है कि आप कहीं सपोर्ट लें, कहीं सपोर्ट लिया जाए। और द अदर थिंग इज नेगेटिव माइंडसेट जो हमारा हो जाता है कि कोई अगर कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, तो आई कांट एक्सेप्ट दिस थिंग। ये सबसे बड़ा चीज हो जाती है। और कई लोग होते हैं डोरमैट पर्सनालिटी। डोरमैट पर्सनालिटी शायद आप समझते होंगे, पीपल प्लीजिंग। जो हम लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं, हम लोग किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नेचर है, लेकिन साथ में ये एक्सेप्ट करके कि सामने वाला भी मेरे लिए करे, बहुत करे, अच्छा करे। जब सामने वाला पसंद नहीं करता, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो फ्रेंड्स में है, तो क्या होता है? दुख होता है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो इस तरह से करो, इस भावना के साथ करो कि अगर सामने वाला नहीं कर रहा है। गिफ्ट की भी बात है, आपने गिफ्ट दिया और किसी ने उतना आपको नहीं दिया, समझ लो आपने 2000 का गिफ्ट दिया, उसने 1000 का दिया, तो अब आप उससे लड़ाई करोगे या ये स्ट्रेस लोगे? बोल तो सकते नहीं, स्ट्रेस लोगे, यार मैंने तो इतना दे दिया, इसने तो कुछ नहीं दिया। क्या चीजें हैं ये? छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, और हम इन्हीं का स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में, हम इन्हीं चीजों का स्ट्रेस लेते हैं। और अगर आप ध्यान से सोचे ना, तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए, अगर आप ध्यान से सोचें। लेकिन हम लोग ना इन चीजों पे ना विचार नहीं करते, बिल्कुल विचार भी नहीं करते हम कभी, कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं ये चीज। चलिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम थोड़े से इस चीज को देख लेते हैं कि इन चीजों से कोप अप कर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फर्स्ट थिंग है कि आप वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग सबको करनी आती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती है, आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करके देखिए, दिन में सुबह, दोपहर, शाम, हार्डली आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे 10 बार डीप ब्रीदिंग करने में। सिर्फ आपको इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करनी है, काउंट करके कि 10-11 बार हमने जो डीप ब्रीदिंग है ये करनी है। तो ये सबसे बड़ा बहुत अच्छा हेल्दी वे है कोप अप करने का स्ट्रेस से। और दूसरी थिंग, जब भी आपको स्ट्रेस हो, तो आप अपने आप को उससे निकालने के लिए ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं। ग्राउंडिंग सबसे अच्छी चीज है। आप घास पे चलिए, ठीक है, विंटर से नहीं चलते लोग, लेकिन आप नंगे पैर घास पे चलिए, बहुत अच्छा। ये एक हेल्दी वे है इस चीज से कोप अप करने का। और द अदर थिंग इज, देखिए ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इन तीनों चीजों में दोनों चीजों में आपकी हेल्थ आ जाती है। तो हेल्थ, एक्सरसाइज, वॉक है, साथ में आपका ईटिंग हैबिट्स भी है, रोज बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता। तो ईटिंग हैबिट्स, उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन चार्ज हो जाता है, जो जिस वजह से वो स्ट्रेस है ना हमारे ब्रेन से लेकर पहले हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करता है, और दूसरा हमारे इंटरनल भी इफेक्ट करता है, जिस तरह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, बीमारी होती है। देखिए स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, बीपी हाई क्यों होता है, बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है, इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ठीक है। और
दूसरा, कई बार ऐसा होता है हम लोग ना इस तरीके से ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, पसीना यहाँ पे आता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, हेडेक रहता है पूरा टाइम, बॉडी एक की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ईटिंग हैबिट्स और जो हमारी एक्सरसाइजेस वॉक वगैरह है इन चीजों से। और दूसरी चीज है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। जो हम लोग न्यूज देखते हैं ना, आपने कभी देखा होगा न्यूज वगैरह में सारा टाइम ये वो हो गया, ऐसा हो गया, कोई मर गया, कोई ये हो गया, यही चीजें न्यूज में दिखाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द न्यूज। बेकार की जो न्यूज होती है ना उनसे, ये हमें एक ट्रोमेटिक इवेंट देती हैं जो कॉन्स्टेंटली हमें अपसेट करता है। अब कभी कोई स्ट्रेस आएगा ना, आपने बात सुनी होगी मॉर्निंग में और वो दोपहर तक आपके दिमाग में रहेगी कि ऐसा हुआ था। इस चीज से कितना फियर आता है। जब फियर आता है तो हमें स्ट्रेस होता है उस चीज का। बात कीजिए, अपना बात करने अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, किसी डॉक्टर से, काउंसलर से बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बात करना। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं, उनको डिस्कस कीजिए, पर वहां कीजिए जहां आपको ट्रस्ट है। ऐसा ना हो कि वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और ये एक और रीजन बन जाए स्ट्रेस का। ठीक है। और एक है मेक टाइम टू अनविंड। अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। अब अगर आप एक्सरसाइज जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करते, वॉक करते, तो कोई ना कोई एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ज्वाइन करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं। आप घर पे भी किसी ना किसी एक्टिविटी को, जो आपका पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो आप क्या, अगर हम आधा घंटा या 15-20 मिनट अपने लिए म्यूजिक चला के डांस कर लें, तो कोई क्या कह रहा है अपने घर में? कुछ नहीं कह रहा ना। ये चीजें फ्रेश करती हैं माइंड को। और जो लोग ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं ज्यादा मात्रा में, उन लोगों के लिए है, चाहे फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, क्योंकि ये वाली चीज भी जो होती है ना, ये एक एडिशनल प्रॉब्लम हमें हमारी ना बढ़ाती है। हम लोगों को मतलब स्ट्रेस में एक तो होते हैं और ऑलरेडी और स्ट्रेस में डालती है, क्योंकि उस टाइम जब हम लेते हैं ना ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल कोई ले रहे हैं, तो उस चीज से क्या होता है, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ मिल रहा है, बट बाद में इस चीज से प्रॉब्लम भी होती है, बीमारियां लगती हैं, बहुत अलग तरीके की डिजीजेस हो जाती हैं हम लोगों को। और किसी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन रहना चाहिए। एक तरह से ये कह लीजिए कि जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आज आपने वर्कशॉप ज्वाइन की है, टाइम दिया, एंड दिस इज माय फर्स्ट वर्कशॉप, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि यू गेव मी योर प्रीशियस टाइम। बट अगर कहीं आप लोगों को चांस मिल रहा है तो ज्वाइन कीजिए। दिस इज वेरी गुड फॉर योर इंटेलेक्चुअल माइंड। बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये जो स्ट्रेस है ये नहीं जाएगा। देखिए, कोई आपको सिर्फ रीजन, कॉजेज और कोप करने की चीजें बता सकता है, लेकिन वर्क करना सिर्फ और सिर्फ आप सबको है। आप ही लोगों को वर्क करना है। आपने ज्वाइन किया, समझा कुछ चीजों को, कितना समझ आया मैं नहीं जानती, बट ये है कि स्टिल एक बार समझा है, सुना है, तो इस चीज का तो पता चल गया होगा, आई एम श्योर कि हाँ, हम लोग ही वर्क कर सकते हैं। कोई सिर्फ कहेगा ना, और अगर डिसीजन लेना है तो वो आपको खुद लेना है। डिसीजन आपको लेना है उस चीज पे वर्क करने का। और अगर आपको जरूरत फील हो रही है हेल्प की, तो उस चीज को लेने से पीछे मत हटिए। अपनी ईगो को इन चीजों में बिल्कुल मत लेके आइए। हम लोग अपनी ईगो को लेके आते हैं। हम लोग एक बहुत अच्छी चीज है, हम लोग फीमेल्स खास तौर से, मेल्स भी करते हैं, ड्रिंक भी ज्यादा करते हैं, पर फीमेल्स खास तौर से कपड़े पे, ज्वेलरी पे, एक्सेसरीज पे इतने पैसे खर्च करते हैं। बाहर घूम के आ जाएंगे, आप सोचिए, बाहर घूम के फ्रेंड्स के साथ हमने कॉफी पी ली, घूम के आगे आउटिंग के लिए चले गए,
ठीक है, उस टाइम स्ट्रेस फ्री हो गए, बट क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है स्ट्रेस का? अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिएगा एंड आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करना।